कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक सवाल बनाने वाले हैं जेईई मेन 2019 से। यह सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से। आइए हम लोग इस सवाल को आराम आराम से पढ़ते हैं, फिर इसको बनाते हैं, क्योंकि हम हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं है। आइए, सवाल क्या कर रहा है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा for which the roots of the quadratic equation 6x² minus 11x plus alpha is equal to 0 are rational numbers is option A 5, option B 2, option C 4, option D 3। क्या मतलब है इस सवाल का। सवाल कह रहा है कि ये हमारे पास इक्वेशन है 6x² माइनस 11x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का दोनों रूट रैशनल नंबर है। तब बोल रहा है कि बताओ कि अल्फा की कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जो इक्वेशन दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। ये इक्वेशन है 6x² माइनस 11x प्लस अल्फा बराबर 0। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है जो रूट्स है वो क्या है। रूट्स कैसा है, रैशनल नंबर है। जब रूट रैशनल होता है तो हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रैशनल तभी होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे हमारे पास अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस इक्वेशन का रूट रैशनल तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है। आइए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, कब होगा डिस्क्रिमिनेंट, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा -11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू अल्फा, यानी आपको डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा -11 का स्क्वायर 121 माइनस 24 अल्फा, यही मिलेगा। अब देखो, क्योंकि हमें अल्फा की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम लोग अल्फा की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और पुट करके चेक करेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट कब कब क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना। तो आइए पुट कीजिए, अल्फा बराबर एक बार 1 पुट कीजिए, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा 121 माइनस 24 इंटू 1, तो 24 ही होगा। तो ये हो जाएगा 121 में से 24 जाएगा तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ से 11 में से फिर 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 97 हो जाएगा। हमें पता है कि 97 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। उसके बाद डी निकालना है फिर से। अब अगर अल्फा बराबर 2 पुट करेंगे तो ये 121 माइनस 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, और 48 आपको पता है कि 121 में से 48 जाएगा तो कितना होगा, तो 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3, और 11 में से फिर 4 जाएगा तो बचेगा 7, 73। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर तुम डी निकालोगे, अगर तुम अल्फा पुट कर दो कितना 3 पुट कर दो, तो डी कितना निकलेगा 121 माइनस 24 इंटू 3 यानी कि 72। ये कितना हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, सॉरी 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा 49। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। फिर अब डी बराबर तुम पुट कर दो 4, तो 4 पुट करोगे तो यहाँ पर 121 माइनस, अब 24 इंटू 4 कितना होगा, 4 चौके 16, 16 का 6 होता है, और 4 दूनी 8 और 1 9, 96। अब देखो 121 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है ना जी। उसके बाद तुम क्या करो, अब यहाँ पर पुट कर दो अल्फा बराबर 5। अल्फा बराबर जो ही 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 121 माइनस, है ना 120। अब तुमको पता है कि 120 यहाँ पर कितना होगा, 1 बचेगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। फिर उसके बाद अगर तुम अल्फा बराबर 6 पुट करोगे तो ये 121 माइनस ये 24 इंटू 6, जो कि क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले पॉजिटिव होगा फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी रूट रैशनल होगा। तो हमको क्या पता चला कि 3 केस, यानी 1 2 3, यानी अल्फा की 3 वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। इसीलिए कोई पूछेगा आपसे कि अल्फा की कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है जिससे रूट क्या हो जाए, रैशनल हो जाए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आप बोलेंगे
3। तो 3 इज द आंसर। क्लियर है कि नहीं? 3 क्या हो गया आपका आंसर। 3 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा, रैशनल होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो आप इसको एक बार फिर से अपने से ट्राई कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।